अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बदरूहों का मीनारा ये एक ऐसे लाइट हाउस की कहानी है जो न सिर्फ रोशनी का मीनारा था बल्कि खौफ और पुरइसरारियत का गढ़ भी था। एक ऐसे आदमी की कहानी जो यहाँ काम करने तो आया मगर वापस कभी लौट ना सका। कहा जाता है कि मकामी लोग यहाँ आने से डरते हैं, मगर ये कहानी शुरू होती है एक नौजवान दानिश के यहाँ आने के बाद से। प्यारे दोस्तों, दानिश एक तालीम याफ्ता आदमी था और पुरएतमाद भी था। उसे लाइट हाउस की देखभाल करने के लिए नौकरी मिली, मगर जैसे ही वो यहाँ पर पहुंचा तो उसे अजीब और गरीब वाकयात का सामना करना पड़ा। दानिश ने यहाँ आते ही कुछ देर के लिए सोचा कि ये जगह इंतहाई अजीब और गरीब किस्म की जगह है, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद उसने दिल ही दिल में सोचा कि शायद अब मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। प्यारे दोस्तों, रात के वक्त दानिश ने अजीब आवाजें सुनी। यूं लग रहा था जैसे कोई सीढ़ियां चढ़ रहा है, लेकिन जब उसने सीढ़ियों पे देखा तो कोई भी शख्स वहां पर मौजूद नहीं था। अब दानिश दिल ही दिल में सोच रहा है कि ये क्या वाक़या हो रहा है, शायद यहाँ पर वाकई में कोई मौजूद हो। प्यारे दोस्तों, सुबह होती है और एक कश्ती लाइट हाउस की तरफ चली आती है। लाइट हाउस के करीब पहुंचने के बाद कश्ती पर सवार लोगों ने दानिश को जोर जोर से आवाजें लगाना शुरू की, मगर लाइट हाउस से दानिश की कोई आवाज वापस नहीं आ रही थी। काफी देर आवाज देने के बाद लाइट हाउस की तरफ देख सुन के कश्ती पर सवार लोग वापस अपना सफर बांध लेते हैं और फिर सैटेलाइट के जरिए से दानिश से राब्ता करने की कोशिश की जाती है। 2 दिन गुजरने के बाद भी दानिश से कोई राब्ता मुमकिन नहीं हो सका। अब इसके बाद कुछ लोग दानिश को देखने के लिए लाइट हाउस की तरफ आए, मगर उन्होंने जो कुछ वहां पहुंचकर देखा वो हैरान कर देने वाला था। प्यारे दोस्तों, दानिश की लाश एक कमरे में पड़ी हुई मिली, मगर उसके चेहरे के तासुरात इतने खौफनाक थे कि यूं लग रहा था जैसे इसने बहुत ही इंतहाई भयानक किसी चीज को देखा होगा। प्यारे दोस्तों, असल में इस कहानी के पीछे हुआ क्या था, अब उस वक्त उसी रात से ही तहकीकाती टीमें एक्टिव हो जाती हैं। प्यारे दोस्तों, तहकीकात से पता चलता है कि दानिश उसी रात जब लाइट हाउस के उस हिस्से पर पहुंचा कि जहां पर वो लाइट लगी हुई थी जिसे बहरी जहाजों के रास्ते के लिए लगाया गया है, जैसे ही उस लाइट हाउस के अंदर पहुंचता है तो दानिश को लगता है कि लाइट के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और फिर जब उसने देखा तो लाइट के नीचे से उसे धुआं निकलते हुए नजर आया। यानी दोस्तों, अब दिल ही दिल में दानिश ने यह सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि रात के आखिरी पहर के अंदर ये लाइट खराब हो जाए, क्यों ना इसको खराब होने से पहले ही ठीक कर दिया जाए। और अब वो ये सोच रहा था कि अगर इसे मैं अभी ठीक नहीं करता तो कुछ देर के बाद ये खुद ब खुद खराब हो जाएगी। बेहतर यही है कि खराब होने से पहले ही इस लाइट को सेट कर लिया जाए तो अच्छा है। यानी दोस्तों, ये सारी चीज सोचने के बाद दानिश अब लाइट हाउस के उस जगह पर चढ़ जाता है जहां पर वो लाइट फिक्स थी, मगर वहां पर सब कुछ नॉर्मल नहीं था। लाइट के अंदर मौजूद तमाम केबल से खून बह रहा था और लाइट जहां पर लगी हुई थी उस लाइट के अंदर एक बच्चे का अक्स उसे नजर आने लगा। तो दानिश ने देखा कि बच्चा बहुत ही छोटा है, बहुत ही कमसिन है और वो वहां से निकालने के लिए मदद के लिए चीखो पुकार कर रहा है। अब ये सारा मंजर देखने के बाद दानिश के होश उड़ जाते हैं, मगर वो अपने होश को संभालते हुए बच्चे की मदद की कोशिश करने में लग जाता है। दानिश के ये ख्याल था कि वो उस बच्चे की जान को हर सूरत में बचाने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पर माजरा कुछ और ही था। प्यारे दोस्तों, दानिश जैसे ही उस मीनारे के उस हिस्से पर पहुंचता है कि जहां पर वो बच्चा फंसा हुआ था, वहां पर पहुंचकर उसे महसूस होता है कि यहाँ पर तो मुझे उन हथियारों की जरूरत है जो अभी मेरे पास नहीं है, बल्कि वो मेरे कमरे के अंदर मौजूद हैं। ये तमाम तर चीजें लेने के लिए अब दानिश उस मीनारे से वापस उतरकर अपने कमरे की तरफ जाता है। प्यारे दोस्तों, दानिश अब अपने कमरे के अंदर मौजूद है। जैसे ही वो हथियारों को निकालने के लिए अपने बेड के पास मौजूद टेबल के पास जाता है, इतने में कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है। प्यारे दोस्तों, कमरे का दरवाजा बंद होने के बाद एक अजीब सिचुएशन पैदा हो जाती है। कमरे के अंदर से अजीब किस्म की आवाजें दानिश के कानों में आने लगती हैं। अजीब किस्म का एक मंजर हो जाता है। दानिश ये तमाम चीजें देखकर अपने होश खो बैठता है। प्यारे दोस्तों, रात का पहर था और कमरे की खिड़की में से ये महसूस होता था कि जो लाइट है वो अभी तक जल रही है, मगर जब दानिश के साथ ये सारा वाकया पेश आता है तो उस वक्त दानिश की नजर लाइट हाउस की उस लाइट के ऊपर पड़ती है जो जल रही थी। कुछ देर पहले बिल्कुल ठीक चल रही थी, लेकिन अब वो भी
बंद हो चुकी थी और चारों तरफ अब मुकम्मल अंधेरा छा चुका था। और फिर इतने में दानिश की मुलाकात एक ऐसे भयानक और खौफनाक जिन से होती है कि जिसे देखते साथ ही दानिश का चेहरा ही मुड़ जाता है। प्यारे दोस्तों, उस जिन ने दानिश को मरते मरते एक ही बात बोली, ये लाइट हाउस मेरा है और वो बच्चा भी मेरा है। यहाँ पर जो भी आकर मेरे मामलात के अंदर मदाखलत करने की कोशिश करेगा वो इसी तरह ही मारा जाएगा। यहाँ पर सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। मैं चाहूं तो किसी को सजा दे सकता हूं और मैं चाहूं तो किसी को सजा ना दूं। यहाँ पर कोई भी दूसरा शख्स आकर अगर मेरे काम में मदाखलत करने की कोशिश करेगा तो उसके साथ यही अंजाम होगा। और फिर देखते ही देखते दानिश अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा। प्यारे दोस्तों, ये लाइट हाउस जिसको आजकल के जमाने के अंदर बदरूहों का मीनारा कहा जाता है, मकामी लोग कहते हैं कि ये वाला मीनारा अब जिन्नों का मीनारा और मस्कन बन चुका है। प्यारे दोस्तों, आज भी ये मीनारा वीरान और बियाबान पड़ा हुआ है। यहाँ पर कोई भी शख्स काम करने की हिम्मत नहीं कर सकता। इसी लाइट हाउस से तहकीकाती टीम को एक रजिस्टर मिला। उस रजिस्टर के अंदर जो अल्फाज दर्ज थे वो ये थे कि इस लाइट हाउस के अंदर जो भी आकर मेरे काम में मुदाखलत करने की कोशिश करेगा वो मारा जाएगा। इस तमाम तर कहानी से हमें ये मालूम होता है कि जिन्नात के साथ अगर छेड़ा ना जाए, उनको तंग ना किया जाए, तो वो इंसान के काम भी आ सकते हैं। उनके काम के अंदर मुदाखलत ना की जाए तो वो इंसान को कुछ भी नहीं कहते। लेकिन अगर उनके काम के अंदर मुदाखलत की जाएगी और उनके साथ छेड़ा जाएगा, उन्हें तंग किया जाएगा, तो यकीनन वो अपनी भयानक सूरत से और अपने भयानक अमल से इंसान को जान से मार सकते हैं। और फिर ऐसी जगहों पर इंसान अगर कलाम इलाही कुरान मजीद का विर्द जारी रखे और मुख्तलिफ इक़साम के वज़ाइफ अगर वहां पर करता रहे तो यकीनन इस तरह के जिन्नात कभी भी किसी इंसान पर कभी भी हमला आवर नहीं हो सकते। प्यारे दोस्तों, आज के इस वाक़े से आपको क्या सबक सीखने को मिला? आज के इस वाक़े से आपने क्या अंदाजा लगाया कि जिन्नात के साथ रहना कितना मुश्किल हो सकता है? अपने प्यारे दोस्त को कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।